हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भूगोल के प्रश्न हैं। कक्षा 11 NCERT की पुस्तक पाठ नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, उससे संबंधित हम टॉप 50 प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में जो कथन है उन पर विचार कीजिए। पहला है, एडविन हबल ने 1920 में विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रमाण दिए। सही बात है। अगला है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है लेकिन आकाश गंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा। यह भी सत्य है। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यह बात भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये सभी कथन क्या है? सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? जो सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं उनमें से बताना है। तो सबसे पहले है निहारिका परिकल्पना, 1796 लाप्लास फ्रांस के थे, ये सही है। ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स व जेफरी, यह भी सही है। अगला है द्वैतारक सिद्धांत, ये ऑटो शिमिड कार्ल वाइजास्कर नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसका सही उत्तर होगा रेसले। क्या होगा? रसेल या रेसले जो है वे इसके प्रतिपादक थे। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना, इसका संबंध चैम्बरलेन व मोल्टन से है, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, बाकी सभी क्या है? सही है। अगला है पार्थिव ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? यह आपको बताना है। यह जनक तारे सूर्य के बहुत समीप बने, यह बात सही है। सौर वायु के प्रभाव से इन पर गैस व धूलकण कम हो गई, यह बात भी सही है। जो सौर पवने हैं, सोलर विंड, उसके द्वारा जो हीलियम व हाइड्रोजन का वायुमंडल था उसको दूर कर दिया गया और जो वर्तमान वायुमंडल है वह अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी है, इसका आकार छोटा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, यह बात भी सही है। तो इसके जो तीनों कथन है उपयुक्त सभी इसके अंदर सही है। जो पार्थिव ग्रह है वह पृथ्वी के निकट है और ठोस धरातल है इसका, लेकिन जो जोवियन ग्रह है उनका धरातल जो है वो गैसीय है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये एकदम नया क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, जोवियन ग्रहों का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम का बना था और कारण है इसके अंदर सूर्य से अधिक दूरी और तापमान के कारण इन पर गैसें संघनित हो पाई। तो इसके अंदर जो है ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के निर्माण की अवस्था को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था और सबसे बाद में क्या हुआ था। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो है निहारिका के अंदर गैसों के गुंठित झुंडों का केंद्र में बनना, जो गैसों के जो झुंड थे उनका केंद्र में बनना। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में इनसे जो है वो ग्रहाणु बने थे, यानी छोटे छोटे अणु, और इन छोटे छोटे अणुओं से ही बड़े बड़े पिंड बने। तो ग्रहाणुओं से क्या बने? पिंड बने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही है। अगला जो प्रश्न है, द बिग स्प्लैट घटना का संबंध किससे है? द बिग स्प्लैट घटना जो है उसका संबंध किससे है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति जो है ना उससे संबंधित है द बिग स्प्लैट घटना का। कितने वर्ष पूर्व? 4.4 अरब वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभेदन प्रक्रिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जो पृथ्वी की विभेदन प्रक्रिया है उससे संबंधित सत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा है? पृथ्वी के पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार परतों में विभाजित हुए, हाँ ये बात सही है। भारी पदार्थ जैसे लोहा केंद्र की ओर संचित हो गए, जैसे कि जो पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती ना,
क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर के अंदर क्या था? लोहा। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपरी सतह की ओर आए। जो हल्के पदार्थ से जैसे सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या है? ये हल्के पदार्थ हैं, तो ऊपर की ओर ये विभेदन की प्रक्रिया से आए। तो 1, 2 और 3 ये तीनों क्या हो गए? सही है इसके अंदर। अगला है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की द्वितीय अवस्था किसे माना जाता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके विकास की द्वितीय अवस्था किसे माना जाता है? सौर पवनों द्वारा गैसों का हटना, पृथ्वी के भीतर भाग से गैसों का निकलना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जन, या फिर ओजोन परत का निर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों का निकलना या गैसों का उत्सर्जन, ये सभी क्या है? यानी डीगैसिंग, इसे डीगैसिंग भी बोलते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए घटना और समय। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आपको पता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला है आपका सौर मंडल की उत्पत्ति। तो सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी? सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तीसरा है चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी 4.4 अरब वर्ष पूर्व। और जीवन के प्रथम प्रमाण यह है 3.8 अरब वर्ष पूर्व। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा पहले के अंदर बी, दूसरे के अंदर होगा इसके अंदर ए। पहले के अंदर बी, दूसरे के अंदर ए, ये होगा। ये इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो तीसरे के अंदर क्या होगा? तीसरे के अंदर डी, हाँ डी इसमें है। ये सही उत्तर होगा इसका। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर कब बढ़ गया? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन आई, तो वह पूर्ण रूप से कब तक वह भर गया था ऑक्सीजन से वायुमंडल? सॉरी, ये पूरा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 200 करोड़ वर्ष पूर्व। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की इकाइयों का घटता क्रम बताना है आपको। इसका घटता क्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा ईयान, महाकल्प, कल्प और युग। ईयान, महाकल्प, कल्प और युग, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्प मेसोजोइक महाकल्प का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा महाकल्प है जो मेसोजोइक महाकल्प का हिस्सा नहीं है। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस या कार्बोनिफेरस। तो इसका सही उत्तर होगा डी। कौन सा? कार्बोनिफेरस जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, और ये बाकी तीनों जो है ये इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का विलुप्ति काल कौन सा माना जाता है? तो ये तो सबको आता ही होगा। जैसे ये कौन सा है? क्रिटेशियस युग। कौन सा है? क्रिटेशियस युग। अगला है, आधुनिक मानव के विकास से संबंधित युग कौन सा है? जो आधुनिक मानव है उसके विकास से संबंधित युग कौन सा है? आधुनिक मानव को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो इसका विकास कब हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में। कब हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में। अगला क्वेश्चन है आपके, कार्बोनिफेरस काल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? जो कार्बोनिफेरस काल है इससे संबंधित सत्य कथन बताना है। इस काल में कोयले के निक्षेप बने, सही बात है। रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व बढ़ा, यह भी सही है। यह पेलियोजोइक महाकल्प का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पेलियोजोइक महाकल्प का हिस्सा है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो गए, 1, 2 और 3, ये सभी क्या है? सत्य ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और कारण दिया गया है पृथ्वी के ठंडे होने पर जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरे। तो ए जो है ना वो आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपके ए सही होगा इसका। अगला है, मत्स्य युग, एज ऑफ फिश, किस कल्प को कहा जाता है? एज ऑफ फिश किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डोवेनियन। कौन होगा?
डोवेनियन जो काल है वह मत्स्य युग है ना, उसके लिए जाना जाता है। अगला है नील हरित शैवाल किस काल की चट्टानों से मिले हैं। जो नील हरित शैवाल है ब्लू ग्रीन, ये है ना शैवाल, वो किस महाकल्प की चट्टानों से मिले हैं। तो किससे मिले हैं, आर्कन युग की चट्टान है ना, उससे मिले हैं नील हरित शैवाल। अगला है, ये मेरे स्प्रिंट हो गया, पेंजिया का विखंडन का प्रारंभ किस काल में हुआ। जो पंजिया नहीं है, पेंजिया है। क्या है, पेंजिया। जो पेंजिया का विखंडन है वो किस काल में प्रारंभ हुआ था, किस काल में हुआ था, ट्रियासिस युग के अंदर। कि कब हुआ था, ट्रियासिस युग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के वर्तमान स्वरूप के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रक्रिया कौन सी है। तो वायुमंडल कब बना था, सबसे पहले जो सौर पवनें हैं, सौर पवनों के द्वारा हाइड्रोजन व हीलियम, इनका जो वायुमंडल है उसको हटा दिया गया था। उसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया हुई थी, डीगैसिंग की। उसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसके द्वारा वायुमंडल में जो वर्तमान वायुमंडल है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये बताना है आपको। प्रकाश वर्ष के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से गलत कथन कौन सा है। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। जो प्रकाश वर्ष है यह समय की दूरी का मात्रक न होकर किसका है, समय का मात्रक न होकर किसका है, दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी एक प्रकाश वर्ष है। क्या एक प्रकाश वर्ष है, गलत बात है, नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। अगला है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये बात सही है। यह दूरी का मात्रक किसका है, दूरी का मात्रक, न कि समय का। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, तारों के निर्माण की प्रक्रिया में निहारिका का क्या मतलब है। जो तारों के निर्माण प्रक्रिया है उसमें निहारिका मतलब कि नेबुला। क्या है निहारिका, नेबुला। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, धूल व गैसों का विशाल बादल। क्या है, धूल व गैसों के विशाल बादल को क्या बोलते हैं, निहारिका अथवा नेबुला। अगला है, ग्रहों के निर्माण में ग्रहाणु किस अवस्था में बनते हैं। जो ग्रहाणु बनते हैं वे किस अवस्था में बनते हैं। सबसे पहले तो गैसें इकट्ठा होती हैं, दूसरे में ग्रहाणु बनते हैं, तीसरे में बड़े विशाल पिंड बनते हैं। तो कौन सी अवस्था, दूसरी अवस्था जो है वो ग्रहाणुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जोवियन ग्रह के संदर्भ में असंगत कथन छांटिए। जोवियन ग्रह है ना, इसमें आपको असंगत कथन छांटना है। इन्हें गैस दानव भी कहते हैं, सही बात है, क्योंकि इनका धरातल जो ठोस न होकर गैसीय धरातल है। और इसके अंदर आपके जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रह आते हैं। टोटल 8 ग्रह हैं, 4 जोवियन के हैं, 4 पार्थिव के हैं। इनका आकार पार्थिव ग्रहों से बड़ा है, ये बात सही है, पार्थिव ग्रहों से बड़ा आकार है। ये सूर्य के निकट पाए जाते हैं, गलत बात है। सूर्य के निकट तो पाए जाते हैं आपके पार्थिव ग्रह। कौन से ग्रह, पार्थिव ग्रह। ये सूर्य से दूर पाए जाते हैं, इनका घनत्व कम होता है, ये बात सही है, इनका घनत्व कम है। और जो पार्थिव ग्रह हैं उनका घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए डंबल आकृति का सिद्धांत किसने दिया था। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में डंबल आकृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था सर जॉर्ज डार्विन। और एक घटना थी द बिग स्प्लैट। यह घटना किससे, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का सही क्रम बताना है। पृथ्वी के अंदर जो जीवन का विकास है उसमें सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले आपके इसके अंदर मत्स्य, फिर उभयचर, सरीसृप, फिर मानव। तो ये ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा। अगला है, हेडियन ईयान का संबंध किससे है। जो हेडियन ईयान है मतलब हेडियन कल्प जो है उसका संबंध किससे है। पृथ्वी की उत्पत्ति और आरंभिक समय से, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक समय से हेडियन कल्प का संबंध है। अगला है, क्रेटेशियस काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी। क्रेटेशियस काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी। हिमालय का उत्थान, डायनासोर का विलुप्त होना, या मछली का जन्म होना पहली, या पेंजे का निर्माण। तो इसमें क्या होगा, डायनासोर का विलुप्त होना। डायनासोर का विलुप्त कब हुआ था, क्रेटेशियस युग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर जीवन पौधे सबसे पहले किस काल में आए।
तो जो स्थल पर जीवन जो है पौधों का निर्माण किस काल के अंदर हुआ? ये हुआ था सिल्यूरियन काल के अंदर। किसके अंदर? सिल्यूरियन काल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से किससे बना है? तो ये तो सभी को पता है, पृथ्वी का कोड किससे बना है? निकेल और लोहा से, क्योंकि जो विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, क्या हुई थी? विभेदन की प्रक्रिया के दौरान जो है वो हल्के तत्व ऊपर आए और भारी तत्व घनत्व के कारण, अधिक घनत्व के कारण नीचे चले गए। तो ये कहाँ पे स्थित है? निकेल और लोहा जो कोर है ना, कोर पृथ्वी का आंतरिक भाग, वहाँ पे क्या है? ये इससे बना हुआ है। अगला है नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि जो निहारिका परिकल्पना में गैस के बादल को क्या कहा जाता है? सॉरी, मैंने उत्तर भी बता दिया यहाँ पे। जो नेबुलर है उसका मतलब क्या होता है? निहारिका ही होता है। तो ये हो गया निहारिका, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है बिग बैंग के कितने समय बाद परमाणु पदार्थ बना? बिग बैंग की घटना जो थी उसके कितने समय बाद परमाणु पदार्थ बना? तो कितने समय बाद? 3 लाख वर्ष पूर्व। कितना? 3 लाख वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर, क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। कौन सी? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो जो है ये क्या है? पार्थिव ग्रह और एक थे जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह के अंदर तो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह। और बाहरी ग्रह के अंदर क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हैं। तो पार्थिव और जोवियन को ये अलग करती है। ये कौन है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो यहाँ तो मंगल हो गया और यहाँ हो गया बृहस्पति, ये दोनों के बीच के अंदर स्थित है। अगला है, किस ग्रह का घनत्व सौर मंडल में सर्वाधिक है? सबसे अधिक घनत्व किसका है ये पूछ रहा है। तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? गैस दानव का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पे जोवियन ग्रह का पूछ रहा है। आप इसमें चक्कर में फंस जाओगे, लेकिन ये जोवियन ग्रह का पूछ रहा है। जोवियन ग्रह इसके अंदर कौन सा नहीं है? तो मंगल ग्रह जो है वो जोवियन ग्रह नहीं है, ये पार्थिव ग्रह है। और बाकी सभी ये जोवियन ग्रह है। बाकी सभी क्या है? जोवियन ग्रह। अगला है, विभेदन प्रक्रिया के दौरान कौन सा तत्व पृथ्वी के केंद्र में पाया गया? पृथ्वी के केंद्र में जो विभेदन की क्रिया उसमें क्या था? लोहा था। क्या था? लोहा था। और जो ऊपरी सिलिका थी, मैग्नीशियम था, ये सभी क्या थे? ऊपर थे। अगला है, स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड क्या हो रहा है? बताना है। विस्तार कर रहा है, किसी भी समय एक जैसा रहा है, या फिर सिकुड़ रहा है, या गर्म हो रहा है? तो इसमें से क्या? ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ये क्या होगा? किसी भी समय एक जैसा रहा है। यह जो सिद्धांत है वो जो अपने बिग बैंग थ्योरी है उसका खंडन करता है। और एडविन हब्बल ने दिया था। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने यह सिद्धांत दिया था कि किसी भी समय ब्रह्मांड एक जैसा ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल से गैसों को किसने हटाया? तो सौर पवनों ने हटाया। किससे बनी थी? हाइड्रोजन व हीलियम, ये गैसों को हटाया। अगला क्वेश्चन है, पहली मछली फर्स्ट फिश की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? यह हुई थी आपके ऑर्डोविशियन काल के अंदर। किसके अंदर? ऑर्डोविशियन काल के अंदर। अगला प्रश्न है, स्तनधारी मैमल्स किस महाकल्प को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सीनोजोइक काल। कौन सा? सीनोजोइक काल जो है उसको स्तनधारियों का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इयोसीन व ओलिगोसिन किस कल्प के भाग हैं? इयोसीन और ओलिगोसिन किस कल्प के भाग हैं? तो किसके हैं? टर्सरी युग के अंदर। किसके अंदर है? टर्सियरी युग। अगला प्रश्न है, पेलियोजोइक महाकल्प का अंत किस काल में हुआ? जो पेलियोजोइक महाकल्प है उसका अंत कब हुआ? तो पर्मियन युग के अंदर। कब हुआ? पर्मियन युग के अंदर। अगला है, महासागरों के बनने से पूर्व पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जो पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो ये क्या थी? गर्म थी। और क्या थी? गैसीय थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गर्म और गैसीय। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? सूर्य की आयु पूछ रहा है। तो सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष क्या है सूर्य की आयु। और 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? यहाँ हुआ था ब्रह्मांड का निर्माण। और
4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण। अब अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उदय कब हुआ था? जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव है उनका उदय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 50 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 50 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, ट्रियासिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? जो ट्रियासिक काल है उसके अंदर क्या था? मेंढक व कछुओं का विकास, पहली मछली, मानव का जन्म या कोयला निर्माण। तो इसके अंदर ये भी गलत, ये गलत और ये गलत। इसके अंदर क्या होगा? ये मेंढक व कछुओं का विकास। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के निर्माण से जीवन का स्थल पर आना संभव हुआ, ये काल कौन सा था? ओजोन परत का निर्माण जो है उसे जीवन का स्थल पर आना संभव हुआ तो सिल्यूरियन काल के अंदर। कब था? सिल्यूरियन काल के अंदर। अगला है, होमोसेपियंस जो मानव की प्रजाति है, मानव को होमोसेपियंस प्रजाति का है ना, इसका संबंध कौन से युग से है? तो कौन से युग से है? प्लीस्टोसिन काल। कौन सा युग है? प्लीस्टोसिन काल। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर। किसको हटाया गया था? प्लूटो को। इसको ग्रह नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, पैलियोजोइक महाकल्प को और क्या कहा जाता है? जो पैलियोजोइक महाकल्प है, पी से पैलियो और पी से प्रथम प्राथमिक युग। क्या है? पी से पैलियो और पी से प्राथमिक युग कहा जाता है। क्लास कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। अच्छी लगे तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर करेंगे। थैंक यू।